प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रोहित मसीह एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट। वी वेलकम ऑल, वी वेलकम ऑल, वी वेलकम ऑल, वी वेलकम ऑल, वी वेलकम ऑल। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. आराधना यीशु तुझे, Come on, church. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा तेरी राहों पर। Thank you, Holy Spirit. Welcome all, welcome all, welcome all, welcome all, welcome all. Thank you, Holy Spirit. मेरे प्यारे यीशु। Thank you, Holy Spirit. Riana man talabo labo raba nama shakatelebe labo raba naman talaba labo rakanaman talaba laba riana mashitlebe. चलूँगा तेरे चल। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Welcome all. Come on, church, तैयार हो जाइए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ ओ ओ, आराधना यीशु तुझे, आराधना Thank you, Holy Spirit. यीशु तुझे। जितने भी लोग ऑनलाइन है प्लीज इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, ब्रॉडकास्ट को शेयर करें प्लीज। कम ऑन चर्च। वचनों से प्रभु साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। Come on church. Riana man talabo rabo nama kanama takalaba riana ma shedalaba labo rabo nama man telebe. Come on rebo laba nama kanaman talaba labo rabo shikean delebe labo raba naman talaba. Rebesian tanama kanamangan dalabo rabo lobo lobo nama man talaba. Come on church. Pray in tongues. Rebe labo naman talaba labo raba nama shiketelebe. Thank you Holy Spirit. 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 Rebo shikan telabo raba naman dalaba labo rakanama tikelebe rebe naman dalaba labo raba namashiketelebe. Thank you Holy Spirit. 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 Welcome all, welcome all, welcome all, welcome all, welcome all, welcome all. Rebo laba naman talaba laba rakanama shetelebe. Come on church, तैयार हो जाइए सुपरनेचुरल मिरेकल्स के लिए। Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Ribana mandala bala bagoro nama mandele bele riana mashele bala bagoro nama mandala ba. Thank you Holy Spirit. 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 Hallelujah. Come on church. Come on church. Come on church. Come on church. Hallelujah. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. प्रियो आप सब लोगों का स्वागत है आज इस शाम के समय में, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ
पास्टर देवाशीष के लिए, जो कि कटनी में है, न्यू बेथेल न्यू लाइफ चर्च के पास्टर हैं, और उन्होंने मौका दिया मुझे कि मैं उनके पैर से लाइव होकर आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को शेयर कर सकूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग आज प्रभु के वचन के द्वारा आशीषित होने वाले हैं। हालेलुया। तो जितने भी लोगों ने इस पेज को अभी तक लाइक नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इस पेज को लाइक कीजिए, इस पेज को लाइक कीजिए, इस पेज को लाइक कीजिए। रियानमा शंठलबो रबा नमा कनमान टलबा लबा रबा कनमा टिकलबे रिबे नमान डलबो रबो नमा शकटलबे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, दिस इज द नाइट ऑफ मिरेकल्स। आज चमत्कारों की रात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं चमत्कार है। प्रियो, आप और मैं स्वयं चमत्कार हैं। आपका और मेरा जीवन भी स्वयं चमत्कार है। प्रियो, जैसे कि आपने अभी टॉप हेडिंग पर देखा कि नाइट ऑफ मिरेकल्स, तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि यह चमत्कार क्या है। प्रियो, चमत्कार वो है जो हम बुद्धि से, अपने नेचुरल माइंड से उसे नहीं समझ सकते। जिन भी बातों को हम नहीं समझ सकते प्रियो, वो बातें हमारे लिए चमत्कार है। जैसे इतनी सारी बीमारियां, तकलीफें, समस्याओं के बाद भी मनुष्य का जीवित रहना, यह सबसे बड़ा चमत्कार है। उसके बाद उन सारे गलती, गुनाह, अपराध, पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर पर विश्वास करना और उसने उद्धार को प्राप्त करना, यह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। आज यदि मैं चमत्कार की, सबसे बड़े चमत्कार की बात करूं, तो आपका और मेरा उद्धार सबसे बड़ा चमत्कार है। हालेलुया। आपका और मेरा जो उद्धार है वो सबसे बड़ा चमत्कार है। हालेलुया। रियानामा शेडलेबो रकानामान टलबा, आपका और मेरा उद्धार सबसे बड़ा चमत्कार है। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वयं चमत्कार है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिबो लबा नमान टलबा रकानामा शेडलेबे लबो रमान डेलेबे। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रियो कि आप और मैं भी परमेश्वर के लिए चिन्ह और चमत्कार है। आप और मैं भी परमेश्वर के लिए चिन्ह चमत्कार है। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने ज़िंदगी में बुलाते हैं प्रियो, आपकी और मेरी ज़िंदगी भी स्वयं चिन्ह और चमत्कार बन जाती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने यशायाह नबी की पुस्तक में एक बात को लिखी है कि इज़राइल के जो बच्चे हैं वो स्वयं चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्लीज़ तैयार हो जाइए। आज इस मिरेकल्स नाइट में परमेश्वर आप लोगों से बातचीत करने जा रहा है। परमेश्वर आपको स्वयं को चमत्कार बनाने जा रहा है। जितने भी लोग आज अपनी ज़िंदगी में चमत्कार चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर केवल आपकी ज़िंदगी में आज चमत्कार नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर स्वयं आज आपको चमत्कार बनाने जा रहा है। आप स्वयं आज चिन्ह और चमत्कार बनने वाले हैं। केवल आज आप अपने तक ही उन मिरेकल्स को नहीं रखने वाले हैं। ये मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी बन जाएंगे। ये मिरेकल्स स्वयं आप बन जाएंगे। आप चलेंगे और मिरेकल्स होने लगेंगे। आप देखेंगे और मिरेकल्स होने लगेंगे, क्योंकि जो मिरेकल स्वयं है, जो मिरेकल करने वाला है, उसका नाम यीशु है। और जैसे ही उस यीशु मसीह को आप अपनी जिंदगी में आमंत्रित करेंगे प्रियो, वो मिरेकल्स आपकी और मेरी जिंदगी में शुरू हो जाएंगे। रियानामान ठालाबो रबेश येडेलेबो रखानामान ठालाबा। तो प्रियो, जितने भी लोग अभी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज एक बार प्लीज इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, जहां भी आप, जिस भी ग्रुप में आप शेयर करना चाहते हैं आप इसको शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने इस पेज को लाइक नहीं किया तो मैं अपोस्टल रोहित मसीह आप लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज बेथेल न्यू लाइफ चर्च के इस पेज को आप जरूर लाइक करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं कि जब मैं आज इस नाइट ऑफ मिरेकल्स के लिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आज आप क्या चाहते कि मैं आपके बच्चों के पास में और आपके लोगों के पास में आपके संदेश को लेकर जाऊं। प्रभु, आपके वचन में वे कौन सी बातें हैं जिन्हें वो फॉलो करके आज अपनी जिंदगी में वो चमत्कार देखेंगे। प्रभु, वे कौन सी बातें कि जिन्हें वो अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करके वे स्वयं चिन्ह चमत्कार बन जाएंगे। तो प्रिय, परमेश्वर की आत्मा ने मेरे ध्यान को यीशु मसीह के पहले चमत्कार की ओर लगाया।
मेरे ध्यान को प्रभु यीशु मसीह के पहले चमत्कार की ओर आकर्षित किया कि किस प्रकार से और क्या बातें थी और क्या परिस्थितियां थी कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले चमत्कार को किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान सबसे बड़ा विरोधी है परमेश्वर के चमत्कारों का। आज चमत्कारों का विरोध वही लोग करते हैं प्रियो जिनकी जिंदगी में स्वयं चमत्कार नहीं है, लेकिन जिनकी जिंदगी में स्वयं चमत्कार यीशु मसीह है, वे लोग कभी भी चमत्कारों का विरोध नहीं करेंगे। प्रियो, आपको आसानी से फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर यह शिक्षाएं मिल जाएगी कि आपको चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं भागना है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप तो स्वयं चिन्ह और चमत्कार हैं। यदि आप चिन्ह और चमत्कारों का विरोध करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यशायाह की पुस्तक कहती है कि आप स्वयं चिन्ह और चमत्कार हैं। इसका मतलब जब आप चिन्ह और चमत्कारों का विरोध करते हैं, मतलब आप स्वयं का ही विरोध करते हैं प्रियो। और दूसरी बात कि चमत्कार कोई व्यक्ति नहीं करता है। रियाना मान ठलाबो रिबे शेहा खाना मान ठलाबा रेन डेलेबे रबो नमान ठलाबा। चमत्कार कोई भी व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन चमत्कार करने वाला स्वयं परमेश्वर है। चमत्कार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रियो, मैं आपके मेंटलिटी को मिरेकल मेंटलिटी बनाना चाहता हूं। मैं आपकी सोच को चमत्कारिक सोच बनाना चाहता हूं। जब तक कि आप कोई भी बात को चमत्कारिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, वहां पर आप अपनी जिंदगी में कोई भी चमत्कार को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। शैतान का मेन टारगेट ही है कि वो आपकी मेंटलिटी को चमत्कार की दृष्टि से अलग कर दे, चमत्कार की सोच आपकी जिंदगी से अलग कर दे और आपको एक नॉर्मल और आपको एक फिजिकल मनुष्य बनाकर रखे। क्योंकि जब चमत्कार आपकी जिंदगी में होते हैं, आप नेचुरल नहीं होते, आप सुपर नेचुरल हो जाते हैं। कम ऑन चर्च, हालेलुया। चमत्कार आपको सुपर नेचुरल लेने में प्रवेश कराता है। चमत्कार आपकी जिंदगी को सुपर नेचुरल बना देता है प्रियो। इसलिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने यहां पर आकर उस चमत्कारों की नींव को डाला है प्रियो। उन्होंने आकर उन चमत्कारों को किया ताकि उसके बाद उसके चेले उन चमत्कारों को कर सके, उसके बाद उसके लोग उन चमत्कारों को कर सके, उनके बाद वो लोग उन चमत्कारों को प्राप्त कर सके जिसकी नींव स्वयं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने डाली है। इसलिए प्रियो, किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी की भी बहकावी भरी शिक्षाओं को अपने जिंदगी में ग्रहण न करें। क्योंकि यदि यीशु मसीह ने चमत्कार किए हैं, यदि यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कारों का समर्थन किया है, तो और बाइबल चिन्ह और चमत्कारों का समर्थन करती है प्रियो, तो आप और मैं भी अपनी मेंटलिटी को चमत्कार की दृष्टि से देखना शुरू करें। आप अपनी परिस्थिति को चमत्कार की दृष्टि से देखना शुरू करें। आप अपने जीवन को चमत्कार की दृष्टि से देखना शुरू करें प्रियो। यदि आप सोचते हैं कि चिन्ह और चमत्कार तो शैतान भी दिखाता है, चिन्ह और चमत्कार शैतान भी दिखाता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि शैतान चमत्कार कर सकता है तो आप और मैं उससे 1000 गुना बड़े चमत्कार कर सकते हैं। हालेलुया। यदि शैतान चमत्कार कर सकता है, यदि शैतान चमत्कार करने वाला, आप कहते कि ये जो चिन्ह चमत्कार ये शैतान के काम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा परमेश्वर उससे बड़े चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। आपका और मेरा परमेश्वर उससे बड़े चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। रिबा लबो रकाटनामान ठलबा रियानामा शेडेलेबे रिबे नमोन तोलबो। प्रियो, जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा ताकि वो इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद करा दे, तो प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने चिन्ह और चमत्कारों को तेरे वश में किया है। जब परमेश्वर आपको और मुझे कोई सेवकाई देता है, जब परमेश्वर आपको और मुझे बुलाता है, जब परमेश्वर आपको और मुझे कोई योजना देता है, तो स्वयं परमेश्वर आपके और मेरे अंदर उन चमत्कारों को फिक्स कर देता है। वो चमत्कारों को आपके और मेरे वश में कर देता है। रिबो लबा नमान ठलबो रकानमन दे लिबे लिबे रिबा नमान ठलबा। पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने चिन्ह और चमत्कारों को तेरे वश में कर रखा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज सांसारिक दृष्टि से अपने आप को देखना बंद कर दीजिए। आज आप संसार को फिजिकल दृष्टि से देखना बंद कर दीजिए। आज आप जो कुछ देखें वो चमत्कार की दृष्टि से देखें। आज आप जो कुछ देखें वो परमेश्वर की नजर से देखें।
आज आप जो कुछ देखें वो यीशु मसीह की नजर से देखें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूं मूसा के जीवन से, कि मूसा के जीवन में परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कारों को उसके वश में करके रखा था। हम आगे देखते हैं कि जब वो मिस्र में जाता है और फिरौन से कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो जीवते परमेश्वर की सेवा करें। फिरौन कहता है मैं तेरे लोगों को जाने नहीं दूंगा। तब मूसा जो लाठी को लेकर मिस्र में गया था, उसने उस लाठी को फिरौन के सामने रखी और लाठी सांप बन गई। उसके बाद फिरौन हंसने लगा और फिरौन ने बोला, क्या तू ये जादू के काम करके तू मुझे डराना चाहता है? तब फिरौन के जादूगरों ने एक नहीं 2 सांप बना दिए। फिरौन के जादूगर ने भी अपनी लाठियों से सांप बना दिए प्रियों, उनने 2 सांप बनाए। लेकिन बाइबल बताती है मूसा के सांप ने फिरौन के सांपों को निगल लिया। इसका मतलब आपका और मेरा चमत्कार, आपका और मेरा मिरेकल दुनिया के सारे मिरेकल्स को निगल जाएगा। जादू टोने के मिरेकल्स को निगल जाएगा, शैतान के मिरेकल्स को निगल जाएगा। आपका और मेरा चमत्कार, आपका और मेरा मिरेकल जो परमेश्वर हमारे वश में किया है, वो दुनिया के सारे मिरेकल्स को निगलने की ताकत रखता है। कम ऑन चर्च, रिबोश टिलेबे रेयान रबलबू नमा खनमन डिलेबे, आपका और मेरा चमत्कार सारे चमत्कारों को निगल जाएगा प्रियो। आपका और मेरा चमत्कार सारे चमत्कारों को निगलने की ताकत रखता है। वही मैं आपका ध्यान आज चमत्कारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं प्रियो, क्योंकि जो बात, जो काम हमारा संदेश नहीं कर पाएगा प्रियो, वो चमत्कार कर सकता है। आप एक गांव में जाकर 100 संदेश दें और आप एक गांव में जाएं और वहां पर एक जन्म का अंधा देखने लगे प्रियो, तो आप खुद सोचकर देखिए कि कौन से गांव के अंदर में ज्यादा लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। आज चिन्ह और चमत्कार मसीह की देह में क्यों है? इन क्राइस्ट क्यों है? मसीह की देह में क्यों है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट में क्यों रखे गए हैं? इसलिए ताकि लोग परमेश्वर की ओर फिरें, ताकि लोग परमेश्वर पर विश्वास करें कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। रिबो लबा नमान ठलेबे लखा नमान ठलबा रबा नमा शेडलेबे। आज मैं एक सिंपल से संदेश से आपका ध्यान परमेश्वर के द्वारा किए गए चिन्ह चमत्कारों की ओर लगाना चाहता हूं प्रियो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है प्रियो वो है नाइट ऑफ मिरेकल्स। क्योंकि आज आप स्वयं चमत्कार को तो पाएंगे, लेकिन आज आप चमत्कार करने वाले भी बन जाएंगे प्रियो। परमेश्वर की इच्छा यही है आपके और मेरे लिए कि केवल हम चमत्कार पाने वाले नहीं बने, लेकिन चमत्कार करने वाले बन जाए प्रियो। तो आज का संदेश आपको चमत्कार करने वाला बनाने वाला है। आज का संदेश आपको अलौकिक बनाने वाला है। आज का संदेश आपको सुपरनेचुरल बनाने वाला है। इसलिए प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के संदेश में बनाकर रखें। अपने ध्यान को इधर उधर न भटकने दें प्रियो, अपने मन को इधर उधर न भटकने दे, लेकिन ध्यानपूर्वक अपने कानों को संदेश की ओर लगाकर रखे प्रियो। मेरा संदेश आज शुरू होता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय से प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के पहले चमत्कार को यहां पर किया है। प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार प्रियो एक विवाह में हुआ प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया प्रियो, तो प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में अपने चेलों को विश्वास दिलाने के लिए उसने यहां पर पहले चमत्कार को किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने यह पहला चमत्कार क्यों किया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में चमत्कार क्यों करता है? आज संसार को चमत्कार की जरूरत क्यों है? आज हमारी कम्युनिटी को चमत्कार की जरूरत क्यों है? शैतान हर हाल में चमत्कारों का विरोध करता है, क्योंकि उसे पता है जहां चमत्कार होंगे वहां विश्वास आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय से मैं उसके आखिरी वचन से मैं आज अपने मैसेज की शुरुआत करना चाहता हूं। वहां लिखा है 11 पद में, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह चमत्कार दिखाकर
अपनी महिमा प्रकट की। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जहां पर चिन्ह और चमत्कार करता है, वहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट करता है। जितने भी लोग चिन्ह और चमत्कारों का विरोध करते हैं, आज ये संदेश उनको आप शेयर कर दीजिए, और बाद में जब कभी भी आपसे कोई भी चिन्ह और चमत्कारों के विषय में बहस करें, उनको बोलिएगा ये मैसेज आप लोग सुन लीजिए, ये मैसेज आपको आशीषित करेगा। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर, अपना पहला चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया। सबसे पहली बात, जब परमेश्वर चमत्कार को करता है, जब प्रभु यीशु मसीह चमत्कार को करते हैं, वे चमत्कार को इसलिए करते हैं ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। जहां पर भी चिन्ह और चमत्कार होते हैं, जहां पर भी मिरेकल्स होते प्रियो, वहां पर स्वयं परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य प्रियो ये चिन्ह और चमत्कार नहीं करता, कोई व्यक्ति और कोई मनुष्य ऐसा चिन्ह चमत्कार नहीं करता, लेकिन चिन्ह और चमत्कार करने वाला स्वयं परमेश्वर है, जो व्यक्ति के द्वारा करता है, जो आपके और मेरे द्वारा करता है, वो परमेश्वर है। आपके और मेरे द्वारा चमत्कार दिखाकर, आपके और मेरे द्वारा चंगाई दिखाकर, आपके और मेरे द्वारा चिन्ह दिखाकर यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट करता है। कौन कहता है ये शैतान का काम है? लेकिन यीशु तो स्वयं कह रहा है कि जहां पर मैं चिन्ह चमत्कार करता हूं, वहां पर मेरी महिमा प्रकट होती है। आप सोच कर देखिए, जहां हीलिंग्स होती है, लोग कहते हैं धन्यवाद यीशु ने मुझे चंगा किया। जहां चमत्कार होते हैं, लोग कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी में चमत्कार किया। आप सोच कर देखिए मेरे भाई और बहनों कि यहां पर स्वयं परमेश्वर का वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने हजारों बार इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपका ध्यान वहां के उन बारीकियों पर, वहां के गुप्त रहस्यों की ओर खींचना चाहता हूं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने ये चमत्कार इसलिए किया ताकि मैं अपनी महिमा को प्रकट कर सकूं। इसका मतलब जहां कहीं भी चमत्कार होते हैं, वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। रियाना मान ठालाबो लबा रकाना मान डेलेबे, जहां कहीं भी चमत्कार होते हैं, वहां यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट करता है। कितने लोग मेरे साथ में? कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। जहां चिन्ह और चमत्कार होते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट करता है। यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट करता है। इसलिए प्रियो, शैतान के कभी भी किसी प्रकार के बहकावे में मत आइए, शैतान की कभी भी शिक्षाओं पर आप कान मत लगाइए, क्योंकि शैतान आरंभ से ही उसका यह टारगेट रहा है कि वो परमेश्वर के कार्यों का विरोध करे। वो आपको बोलने देगा, आप बहुत बोल लीजिए, लेकिन आपको काम करने नहीं देगा। वो आपको काम नहीं करने देगा। आप सोच कर देखिए, पतरस और यूहन्ना, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना इतने दिनों से मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे प्रियो, लेकिन कभी उनका विरोध नहीं हुआ। क्या आप मेरे साथ में हैं? क्या आप मेरे साथ में हैं? मैं आपका ध्यान आज मिरेकल्स की ओर खींचना चाहता हूं। आज आपकी मेंटलिटी चमत्कार वाली मेंटलिटी बनने वाली है, क्योंकि मेरे परमेश्वर की मेंटलिटी जो है ना, मेरे परमेश्वर की सोच चमत्कारिक सोच है। इसलिए आज जब आप और मैं उस परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आज से आपकी और मेरी सोच भी चमत्कार की सोच हो जाए प्रियो। हम किसी भी चीज को देखें, हम चमत्कारिक दृष्टि से देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। यदि हम पानी को भी देखें, यीशु ने पानी को देखा तो उसने पानी के अंदर दाखरस को देखा था प्रियो। दिस इज द मिरेकल रियाना माउंट होलोबो, दिस इज द मिरेकल सोच मेंटलिटी, कि जब उसने पानी को देखा तो पानी में भी उसने दाखरस को देख लिया प्रियो। चमत्कार ही है जो आपको ऐसा देखने पर मजबूर करेगा, चमत्कार ही है जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करेगा। रियाना मान टालाबा लबो रकाना मान डेलेबे लबो रबा ना मान डेलेबे। प्रियो, आप सोच कर देखिए, पतरस और यूहन्ना जब मंदिर के अंदर में जा रहे थे, पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थना के लिए मंदिर के अंदर में जा रहे थे प्रियो, कई समय से वो प्रार्थना करने जा रहे थे, कई समय से वो सुसमाचार सुना रहे थे, लेकिन उनका कभी भी विरोध नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, वहां जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था, और पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारी ओर देख, और जब उसने उसको कहा यीशु मसीह के नाम से चल फिर, वो लंगड़ा उछल कूद कर चलने फिरने लगा प्रियो। जैसे ही मिरेकल्स होते हैं, शैतान विरोध करना शुरू कर देता है। वो प्रार्थना कर रहे थे, कोई विरोध नहीं हो रहा था। वो मंदिर जा रहे थे, कोई विरोध नहीं हो रहा था। सुसमाचार सुना रहे थे,
वहां कोई विरोध। लेकिन जैसे ही वहां पर एक जन्म का लंगड़ा उठकर चलने लगा, सारे सांप निकलकर बाहर आ गए। सब लोग यहीं पर हैं। अभी जब आपकी मिनिस्ट्री के अंदर में जब आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे ना, तो जितने भी सांप आपके आसपास है ना, वो निकलकर फन निकालकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। जब मेरे मिनिस्ट्री के अंदर में मिरेकल्स होते हैं, बहुत सारे सांप आ जाते हैं ऑनलाइन में, और यीशु मसीह ने उनके विषय में कहा है, हे सांप के बच्चों, यूहन्ना ने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया है, आने वाले कोप से भागो। हे सांप के बच्चों, यूहन्ना ने कहा, हे सांप के बच्चों, यीशु मसीह ने कहा, ये वही है जो परमेश्वर के कार्यों का विरोध करने के लिए तुरंत खड़े हो जाएंगे। स्वयं उनकी जिंदगी में किसी प्रकार का चिन्ह चमत्कार नहीं है, स्वयं उनकी जिंदगी में किसी प्रकार का उद्धार नहीं है, स्वयं उनकी जिंदगी में किसी प्रकार कोई काम नहीं है, लेकिन यदि कोई कर रहा है, वो आकर उसका विरोध करने लगेंगे, वो आकर उसके विरोध में बातें करने लगेंगे, क्योंकि शैतान हमेशा से ही चमत्कारों का विरोध करता हुआ आया है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार हम प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय से बात कर रहे हैं कि जब पतरस और यूहन्ना ने उस जन्म के लंगड़े के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह के नाम से चमत्कार दिखाया, सारे के सारे लोग उनका विरोध करने लगे और इतना विरोध कर डाला कि उनको बंदी गृह में भी डाल लिया। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? प्रियो, इन सारी परिस्थितियों से और इन सारी बातों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ही करना है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। आपको इतना ही करना है कि इस ब्रॉडकास्ट को जो अभी चल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अभी ऑनलाइन आपकी फेसबुक पर ऑनलाइन हैं उनको इनवाइट करें कि वो जल्दी से अपनी मेंटलिटी को मिरेकल मेंटलिटी बनाने के लिए इस ब्रॉडकास्ट को देखना शुरू कर दीजिए। इस ब्रॉडकास्ट को जैसे ही वो देखेंगे, उनकी मेंटलिटी मिरेकल मेंटलिटी होना शुरू हो जाएगी, उनकी सोच चमत्कारिक सोच हो जाएगी। आपके और मेरे परमेश्वर की सोच क्या है? आपके और मेरे परमेश्वर की सोच चमत्कारिक सोच है। प्रियो, आज आपको और मुझे भी अपनी सोच को मिरेकल मेंटलिटी बनाना है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 11 पद से मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं कि यीशु मसीह ने वहां पर अपना पहला चिन्ह और चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया। प्रियो, जहां पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने चिन्ह चमत्कारों को प्रकट करते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। प्रियो, इसलिए प्रियो, जब जब आपकी सेवकाइयों में, जब जब आपकी जिंदगियों में, जब जब आपके परिवारों में, जब तक आपके कार्य क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार को करते हैं, तो याद रखिएगा, आपको ये बात को सोचना है कि यीशु मसीह स्वयं अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। यीशु मसीह स्वयं अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। यूहन्ना 2 के 11 पद में लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया। अपनी महिमा को प्रकट किया। यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। हालेलुया। सब लोग कहिए, यीशु मसीह अपने चिन्ह और चमत्कारों को दिखाकर अपनी महिमा प्रकट करते हैं। हालेलुया। उसके बाद लिखा है, चिन्ह चमत्कार कर अपनी महिमा को प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। दूसरी बात, यीशु मसीह का चमत्कार दिखाने का, यीशु मसीह का चमत्कार करने का दूसरा रीजन जो है वो ये है कि उसके चेले अर्थात आप और मैं उस पर विश्वास करें। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? क्या आप इस वचन की बारीकी को देख पा रहे हैं? क्या इस वचन के रहस्य को समझ पा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मनुष्य जब तक देखता नहीं तब तक विश्वास नहीं करता। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? जब तक मनुष्य देख नहीं लेता वो विश्वास नहीं करता। रियाना मोन तोलबो रुकोनमा मामा लबार कनामान टेलेबे, जब तक वो देखता नहीं वो विश्वास नहीं करता। आप मार्केट जाते हैं, आप बहुत सारी चीजों को देखते और परखते हैं। कोई आपको फोन कॉल्स कहता है कि हमारे पास चीज ओरिजिनल है, आप कहते हैं हम नहीं मानेंगे जब तक नहीं देख लेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य जब तक देखता नहीं वो विश्वास नहीं करेगा। यही बात प्रिय मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूं
यूहन्ना के चार अध्याय उसके 48 पद में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 48 पद। जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स 18 वर्स 48, चैप्टर नंबर 4 वर्स 48, यूहन्ना 4 उसका 48 पद। वहां पर क्या लिखा है, आप ध्यान से देखिए। वहां लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार, चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि न विश्वास करोगे। आज संसार विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? आज लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आज ये जो परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह चमत्कार हैं, उसको कलीसियाओं ने सीमित कर दिया है, उसको लोगों ने सीमित कर दिया है, यह बोलकर कि यह शैतान का काम है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह की बात को ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह कह रहा है, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अन्य जातियों से ज्यादा बढ़कर आज हमें विश्वासियों को चमत्कार देखने की जरूरत है। हमें ज्यादा चमत्कार देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है, जब आप चिन्ह और चमत्कार को देखोगे, आप विश्वास करने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के चेलों ने जब यीशु मसीह के इस पहले चमत्कार को देखा, उन्होंने उस पर विश्वास किया। आज आप और मैं जो यीशु मसीह के चेले हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार को देखते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होता है। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि चिन्ह और चमत्कारों से विश्वास आता है। विश्वास तो सुनने से आता है, लेकिन चिन्ह चमत्कारों से हमारा विश्वास मजबूत होता है। विश्वास सुनने से आता है, लेकिन चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा विश्वास मजबूत होता है, दृढ़ होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है। जब आप चिन्ह और चमत्कारों को देखते हो, जब आप एक अंधे को देखते हो, आप लंगड़े को चलता हुआ देखते हो, आप कोढ़ी को शुद्ध होता हुआ देखते हो, आप दुष्टात्माओं को निकलता हुआ देखते हो, तब आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर में, यीशु मसीह में, उसके वचन में और मजबूत हो जाता है। हमारा विश्वास और मजबूत इसलिए हो जाता है कि हम जान जाते हैं कि आपका और मेरा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। हम एक ऐसे परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो केवल बोलता नहीं है, वो काम भी करता है। हालेलुया। आप और मैं एक जिंदा और एक जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और आपका और मेरा जिंदा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो अपना पहला चमत्कार दिखाया था, प्रियों, मैं आपका ध्यान उस पहले चमत्कार की ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं। पहला चमत्कार दिखाने के पीछे यीशु मसीह का क्या रीजन था, प्रियों? यहां पर बाइबल बताती, पहला चमत्कार दिखाने के पीछे यीशु मसीह के पास 2 कारण थे। पहला कारण कि वो अपनी महिमा को प्रकट करे, ताकि सारे लोग जो इस विवाह में आए हैं, वो इस बात को जाने कि ये यीशु परमेश्वर की ओर से आया है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले चमत्कार को दिखाने के लिए विवाह के घर को ही चुना। गलील के काना में किसी का विवाह था, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले भी आमंत्रित थे। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने उस विवाह के घर को चुना, जाके वो वहां पर पहला चमत्कार कर सके। क्योंकि प्रियों, विवाह में बहुत सारे लोग आमंत्रित थे। विवाह में प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे रिश्तेदार भी आमंत्रित थे। विवाह एक ऐसा स्थान है जहां पर 2 परिवार जुड़ने जा रहे हैं। विवाह एक ऐसा स्थान है जो परमेश्वर की मर्जी है। क्योंकि पहले विवाह में जब आदम और हवा का विवाह परमेश्वर की ओर से संपन्न हुआ, पहले विवाह में गड़बड़ी आई। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू करी, तो उसने पहले ही विवाह में जाकर अपने चमत्कार को दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला, जिस प्रकार आदम और हवा का पहला विवाह खराब हुआ, मैं चमत्कार को दिखाकर इस विवाह को खराब नहीं होने दूंगा। इस विवाह को खराब नहीं होने दूंगा। इस विवाह में मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर अपने पहले मिरेकल्स को किया, और विवाह के अंदर उसने पहले मिरेकल्स को करने का
सोचा और चुना कि वो विवाह में जाकर, उस मैरिज में जाकर पहले मिरेकल्स को करेगा प्रियों। और उस विवाह की जगह में बहुत सारे लोग होते हैं प्रियों, और विवाह के स्थल पर दो परिवार जुड़ने वाले होते हैं, और ऐसे स्थान को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चमत्कार के लिए चुना प्रियों। और उस पहले चमत्कार में प्रभु यीशु मसीह ने दो बातों को किया प्रियों। वहां पर पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा को प्रकट किया। दूसरी बात, उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए वहां पर चमत्कार किया कि उसके चेले उस पर विश्वास करें। आज प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी जिंदगी में क्यों चमत्कार करता है? आज मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं भाई और बहनों, कि चमत्कार क्यों आपकी और मेरी जिंदगी में होते हैं? चमत्कार क्यों आपकी मेरी जिंदगी में होते हैं? रियाना मोन थोलोबो लोबो रुबा नमान डलेबे, चमत्कार क्यों आपकी और मेरी जिंदगी में होते हैं? चमत्कार इसलिए आपकी और मेरी जिंदगी में होते हैं ताकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें, आपका और मेरा उस पर विश्वास मजबूत हो सके। हालेलुया, आपका और मेरा विश्वास मजबूत हो सके प्रियों। ये प्रभु यीशु मसीह के पहले विवाह में चमत्कार करने का कारण था प्रियों। और आपको मैं जल्दी से कुछ बातों को बता देना चाहता हूं प्रियों कि ये चमत्कार उस स्थान पर क्यों हुआ। यदि आज आप अपनी ज़िंदगी में चमत्कार चाहते हैं तो मैं उसकी कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं थोड़े सी समय में, कि किस प्रकार आप उस चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है? चमत्कार बनने के लिए और चमत्कार प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है? चमत्कार बनने के लिए और चमत्कार प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है? कम ऑन चर्च। चमत्कार करने के लिए, चमत्कार बनने के लिए सबसे पहला काम जो वहां पर हुआ, रियानामान ठालाबो रुकोनामान टियलेबे, सबसे पहला काम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वहां पर आमंत्रित किया गया था और निमंत्रित किया गया था, इनविटेशन दिया गया था। आप यदि अपने घर में, आप अपनी जिंदगी में चमत्कार चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह को आपको अपनी जिंदगी में आमंत्रित करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को आपको अपनी जिंदगी में आमंत्रित करना पड़ेगा। आप जिस भी जगह में चमत्कार चाहते हैं, आप यदि अपने घर में चमत्कार चाहते हैं, यदि आज आप अपने परिवार में चमत्कार चाहते हैं, यदि आज अपनी नौकरी में चमत्कार चाहते हैं, यदि आज अपने बिजनेस में चमत्कार चाहते हैं, यदि आप अपने एग्रीकल्चर में चमत्कार चाहते हैं, आप जिंदगी के हर एक क्षेत्रों में चमत्कार पा सकते हैं प्रियो। आप अपनी जिंदगी में हर एक क्षेत्र में चमत्कार देख सकते हैं। उसके लिए पहली शर्त जो है, पहली चाबी जो है, पहला कारण जो है, पहली बात जो है वो ये है कि आपको प्रभु यीशु मसीह को उस जगह पर आमंत्रित करना पड़ेगा। बाइबल बताती है काना के विवाह में प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले आमंत्रित थे, निमंत्रित थे, इनवाइटेड थे। आज आप प्रभु यीशु मसीह के बिना चमत्कार नहीं पा सकते, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं चमत्कार है। वो जहां आता है वहां चमत्कार होते हैं। यदि आज आपको अपनी फैमिली में चमत्कार चाहिए, आप बुलाइए प्रभु यीशु मसीह, आप मेरी फैमिली में आइए, आपकी फैमिली में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं मेरी नौकरी में चमत्कार हो, आप अपनी नौकरी में यीशु मसीह को बुलाइए, आपकी नौकरी में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। यदि आज आप चाहते हैं आपके फाइनेंस में, यदि आप चाहते हैं आपके बिजनेस में, आप जहां भी चाहते हैं, आप जिंदगी के जिस भी क्षेत्र में चाहते हैं कि चमत्कार हो, सबसे पहली बात जो आपको करनी है, रेबोस्टियन ठलबा लबो नमा काना मन डेलेबे, सबसे पहला काम जो आपको करना है, सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो ये है कि यीशु मसीह को निमंत्रण देना है, यीशु मसीह को बुलाना है। उस जगह पर आपको यीशु मसीह को बुलाना है, उस जगह पर आपको प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देना है। यदि आज आप उस जगह में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, आपकी जिंदगी के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर यीशु मसीह को आपने इनविटेशन नहीं दिया है, ऐसे जिंदगी के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आज यीशु मसीह आमंत्रित नहीं किया गया है, तो उस जगह पर आप यीशु मसीह से चमत्कार पाने की उम्मीद खत्म कर दीजिए। यदि इस विवाह में यीशु आमंत्रित नहीं होता तो यहां पर पहला मिरेकल नहीं होता। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, आर यू रेडी फॉर सुपरनेचुरल? आई बिलीव इन मिरेकल्स बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। आई बिलीव इन मिरेकल्स बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। आई बिलीव इन सुपरनेचुरल बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। सबसे पहला काम जो आपकी जिंदगी में होना है, आपके हर एक उस क्षेत्र में जिसमें आपको चमत्कार चाहिए, यीशु को आमंत्रित कीजिए। यदि आप अपनी जिंदगी में चमत्कार चाहते हैं, बोले यीशु मेरी जिंदगी में आ। कम ऑन चर्च,
आप कहां चमत्कार चाहते हैं? बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु चमत्कार नहीं करेगा। बाइबल में सब जगह लिखा गया है प्रियो, सब जगह देखा गया है, सब जगह पढ़ा गया है। यीशु जहां गया चमत्कार होने लगे, यीशु जहां गया चमत्कार होने लगे। यीशु लाजर की कब्र पर गया, चमत्कार होने लगा। यीशु मंदिर में गया, चमत्कार होने लगा। यीशु पानी में गया, चमत्कार होने लगा। यीशु पर्वत पर गया, चमत्कार होने लगा। यीशु गांव में गया, चमत्कार होने लगा। यीशु शहर में गया, चमत्कार होने लगा। यीशु जहां जहां गया, चमत्कार होने लगा। यीशु पहाड़ पर रोटी लेकर गया, चमत्कार होने लगा। यीशु पानी पर गया, मछली सिक्का निकालकर चमत्कार दिखाया। आप जहां जहां यीशु को जाते हुए देखेंगे, चमत्कार साथ साथ जाता है। यीशु स्वयं चमत्कार है। यीशु जहां जाता है चमत्कार होता है। आप जब यीशु को अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में इन्विटेशन देंगे, चमत्कार आ जाएगा, चमत्कार आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया। यीशु जहां जहां जाएगा चमत्कार होने लगेगा। यदि आप अपनी ज़िंदगी में इन बातों के लिए चमत्कार चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला काम जो आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए वो ये है कि यीशु मसीह को आपको निमंत्रण देना है। यीशु मसीह को आपको अपने उस स्थान पर बुलाना है। हालेलुया। और हम देखते हैं यीशु और उसके चेले वहां पर निमंत्रित थे प्रियो। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि वहां दाखरस घट जाता है। यदि आप वहां आगे देखें दूसरे अध्याय में तो वहां लिखा है, थैंक यू होली स्पिरिट, कि जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उसके पास आकर कहा कि दाखरस नहीं रहा है। यीशु विवाह में आए हैं, उनकी मम्मी उनके पास आई, बोले बेटा दाखरस खत्म हो गया है। यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि हे महिला, मेरा तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बात, चमत्कार हमारे समय पर नहीं होते, चमत्कार परमेश्वर के समय पर होते हैं। पहली बात, यीशु मसीह को आमंत्रित करना है। दूसरी बात मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, ध्यानपूर्वक चमत्कारों के रहस्य को सुन लीजिए, आपकी जिंदगी चमत्कार बन जाएगी। हर क्षेत्र में चमत्कार होना शुरू होंगे प्रियो। आप और मैं कमजोर होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप और मैं सामर्थ्य जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं रोने धोने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप और मैं आनंदित होने के लिए बुलाए गए हैं। मैं आप लोगों को आज इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी वो मिरेकल मिनिस्ट्री थी प्रियो। बाइबल बताती है यीशु ने इतने चमत्कार किए ना, यदि लिखे जाते ना तो पूरी पृथ्वी पर बुक नहीं समझती। आप समझ पा रहे हैं? जो लोग चमत्कारों का विरोध करते हैं उनसे जाकर कहिए, यूहन्ना की आखिरी अध्याय में क्या लिखा है कि यीशु ने इतने चमत्कार किए कि यदि वो लिखे जाते ना तो पृथ्वी पर बुक नहीं समझती। इसका मतलब यीशु चलता था, चमत्कार होते थे। यीशु देखता था, चमत्कार करते थे। यीशु के कपड़े से, यीशु की बातों से, यीशु के देखने से, हर एक बातों से चमत्कार बहते थे। चमत्कार 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 इतने हो गए कि लिखना ही बंद कर दिया, लिखना बंद। आप लोग मेरे साथ में हैं? इतने मिरेकल्स की लिखना बंद हो गया। और आज लोग कहते हैं चिन्ह चमत्कार के पीछे मत भागिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। रबो लबा नमान टलबा लबो रबा शिकेटेने में डेलेबे लबो रबा नमन डेलेबे। तो मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करना है। दूसरी बात, हम वहां देखते हैं कि उस विवाह में दाखरस घट गया और उसकी यीशु मसीह की मम्मी ने आकर कहा, उसकी माता ने आकर कहा कि दाखरस खत्म हो गया है, अब क्या करना है? यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। दूसरी बात, चमत्कार यीशु मसीह के समय में होते हैं, चमत्कार हमारे समय में नहीं होते। दूसरी बात, हमें चमत्कार के समय का वेट करना है। जितने लोग मेरे साथ में हैं, एक मन हो जाइए।
आपको अपने चमत्कार के समय का वेट करना है। बाइबल में लिखा है हर एक बातों का समय है, जन्म का भी समय है, मृत्यु का भी समय है, हंसने का भी समय है, रोने का भी समय है, खाने का समय है, ओ पीने का समय है, सोने का समय है, उठने का समय है। हर एक बातों का परमेश्वर ने समय नियुक्त किया है। यहां पर चमत्कार तब नहीं हो रहा था जब उसकी मम्मी की इच्छा थी। आपको इस बात को अपने दिमाग में फिट करके रख लेना है। चमत्कार तब नहीं होता जब मनुष्य की इच्छा होती है, चमत्कार तब होता है जब परमेश्वर की इच्छा होती है। कम ऑन, तालियां बजा दो एक बार। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद करें। रबो नमान डलबा लबो रबा नमा शिकटेलेबे लेबे रबो नमान टेलेबे। चमत्कार तब नहीं होता जब मनुष्य चाहता है, चमत्कार तब होता है जब परमेश्वर चाहता है। यहां पर जब उसकी मम्मी रबो लबा नमन टेलेबे लबो रबा नमा ममा मंडेलेबे, यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह की मां स्वयं आई, बोले कि यहां दाखरस घट गया है, यहां मिरेकल की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा वेट, अभी मेरा समय नहीं हुआ है। चमत्कार आपके और मेरे समय पर नहीं होता, चमत्कार यीशु के समय पर होता है, यीशु मसीह के समय पर होता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, रिया नमन डेलेबेलेबे, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भाई और बहनों, क्योंकि मनुष्य की जो सोच है वो इतनी फास्ट है कि मनुष्य को हर काम जल्दी चाहिए। यदि आप घर पे खाना रेडी नहीं होता, होटल पे जाकर खाना शुरू करेगा। एक बस लेट हो रही हो, दूसरी बस पकड़कर निकल जाएगा। वो इतना जल्दी में, हर कामों के लिए इतना जल्दी में कि वो सोचता कि आज मैं पेड़ लगाऊं, आज मैं बिजनेस शुरू करूं, आज मैंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करा है, आज ही सारे काम अभी तुरंत होना शुरू हो जाना चाहिए। आज ही बच्चा पैदा हुआ है, आज ही बड़ा हो जाना चाहिए, आज ही उसने ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए। चमत्कार हमारे समय पर नहीं होते। कम ऑन चर्च में आप लोगों से बात कर रहा हूं। चमत्कार हमारे समय पर नहीं होते हैं, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के समय पर होते हैं। यह बात आपको सोचनी और विचार कर देखनी है कि जब उसकी मम्मी आई, मेरे लिए चमत्कार करो, यीशु ने बोला अभी मेरा समय नहीं आया है। चमत्कार किसी मनुष्य की मर्जी से नहीं होता, चमत्कार यीशु मसीह की मर्जी से होता है। यदि यहां पर उसकी मम्मी को उसे खुश करना होता तो कहता मां बताओ कहां चमत्कार करना है, मैं करता हूं। उसने कहा मोम, चमत्कार मेरी मर्जी से नहीं होते हैं, चमत्कार मेरे पिता की मर्जी से होते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जो कुछ देखता हूं मैं वो करता हूं, जो कुछ मैं सुनता हूं वो मैं बोलता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह वेट कर रहे थे परमेश्वर के कमांडमेंट की, परमेश्वर के इशारे की, परमेश्वर की आवाज की, परमेश्वर की बात की, कि परमेश्वर कब मुझे अलाउ करेगा और मैं यहां पर परमेश्वर के मिरेकल्स को प्रेजेंट करने वाला हूं। चमत्कार मनुष्य की मर्जी से नहीं होते। जब आप सोचोगे आपकी मर्जी से चमत्कार हो, आपकी और मेरी मर्जी से मिरेकल्स नहीं होते। कई सारे लोग आकर यहां पर कहेंगे तुम चंद और चमत्कार करने वाले लोग हो, तुम चंगाई करने वाले लोग हो, जाके हॉस्पिटल में चंगाई करो, जाकर सड़कों पर चंगाई करो, हॉस्पिटल बंद करा दो, ये करा दो, वो करा दो। उन लोगों को जाकर बोलिए चमत्कार हमारी मर्जी से नहीं होते, हीलिंग्स हमारी मर्जी से नहीं होती, डिलीवरेंस हमारी मर्जी से नहीं होते, यीशु की मर्जी से होते हैं, यीशु मसीह की मर्जी से होते हैं। भाई और बहनों, आपको आज मैं आंसर दे रहा हूं। आज कई लोग हीलिंग डिलीवरेंस का मेरिकल करने के लिए आ जाएंगे, हीलिंग डिलीवरेंस का विरोध करने के लिए आएंगे। उनको कहना है यहां पर पढ़ो भैया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में पूरा 1 से लेकर आगे तक 11-12 पद तक पढ़ो। यहाँ क्या लिखा है, जब उसकी मम्मी ने बोला आकर यहाँ पर दाखरस घट गया, यीशु ने बोला मेरा समय नहीं हुआ। यहाँ पर आपको और मुझे परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। हर एक चमत्कार परमेश्वर के समय में होता है। प्रियो, जन्म का समय है, मृत्यु का भी समय है, सोने का समय है, उठने का भी समय है, खाने का समय है, पीने का भी समय है, रोने का समय है, हंसने का भी समय है, बोने का समय है, काटने का भी समय है, हर एक बात का समय है। और यहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह इन समय की बात कर रहा है यहां पर कि अभी मेरा समय नहीं हुआ है। इसलिए प्रियो, यदि आप अपनी जिंदगी में मिरेकल्स चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के समय का इंतजार करना होगा, परमेश्वर के समय का वेट करना होगा। आपको परमेश्वर में धीरज धरे रहना पड़ेगा, आपको धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोहना पड़ेगी। यदि आज आप जल्दीबाजी में आए हो, कई लोग परमेश्वर के पास जल्दी में आते, प्रभु मेरा काम कर रहे हो कि मैं कहीं और जाऊं, इस पास्टर से प्रार्थना करें, उस पास्टर से प्रार्थना करें, इस पास्टर से, दुनिया के सारे पास्टरों से प्रार्थना करा ली,
दुनिया के सारे चर्चों में मेंबरशिप ले ली, सब कर लिया, फिर भी मिरेकल्स नहीं हुआ। रियाना मांडलेबे लबो रकाना मामा मांडलबा ललबा रियाना माशकेटेलेबे हालेलुया रामा मामा लबा 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 लबा। आपको मिरेकल्स के लिए परमेश्वर के समय का वेट करना है। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस मिरेकल्स नाइट में आज आपका समय है प्रियो। आज आप परमेश्वर के समय में हैं, आज आप परमेश्वर के समय में हैं। परमेश्वर के यहाँ कभी भी देर नहीं होती, लेकिन सब कुछ सिस्टमेटिक होता है। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने शादी के अगले दिन दाखरस नहीं बनाया। जिस दिन जरूरत होती है ना, उसी दिन मिरेकल होता है। सब लोग लिख लेना इस बात को। जिस दिन आपको नीड होगी, जिस दिन आपकी इज्जत दांव पर लगी होगी, जिस दिन आप खत्म होने वाले होंगे, आपका मिरेकल आ जाएगा, आपका मिरेकल आ जाएगा। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? हमारी चर्च की एक बहन की टेस्टिमनी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। उनके हस्बैंड बाहर काम पे जाते हैं और जिस सेठ के यहाँ उन्होंने, जिस मालिक के यहाँ उन्होंने काम किया था, उस मालिक ने उनके 1,20,000 रुपये रोक लिए थे। कई महीने से वो नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि कोर्ट में जाने के समय भी आ गया था, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। ये भाई लगातार प्रार्थना कराने के लिए आया और उनकी पत्नी लगातार प्रार्थना कराने के लिए आई। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का अपना एक समय होता है। उसके बाद प्रियो लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के 20 या 25 दिन के बाद ही उसके मालिक ने उन्हें 80,000 रुपीस रिटर्न किए। प्रियो, क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर जानता था यदि ये पैसे मैं पहले से दे दूंगा, ये खर्च कर देगा, और जब विपत्ति या जब तकलीफ या समस्या आएगी, ये फिर आकर रोएंगे कि प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, अब हमारी मदद कर। लेकिन परमेश्वर के पास एक परफेक्ट समय है, परमेश्वर के पास एक अच्छा समय है। परमेश्वर जानता था कि किस समय पर यह काम चाहिए। परमेश्वर जानता था कि लॉकडाउन में इन्हें सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होने वाली है, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इन्हें पैसे की जरूरत होगी, इसलिए लॉकडाउन के समय ही मैं इन्हें पैसे देने वाला हूं। और वो देखिए, एक सही समय पर वो फाइनेंस उनकी जिंदगी में रिलीज हुआ। आप बताइए मुझे, क्या इतने दिनों से जो परमेश्वर उनका फाइनेंस रिलीज नहीं दिखा था, परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर है? परमेश्वर एक बुरा परमेश्वर है? या पादरी के अंदर सामर्थ नहीं है? जिससे आपने प्रार्थना कराई उसकी प्रार्थना में दम नहीं है? क्या बात थी यहां पर? यहां था गॉड्स टाइम। परमेश्वर जानता था कि यदि मैं पहले ही पैसे दे दूंगा, ये पैसा इनका कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, और जब विपत्ति का समय आएगा तो ये फिर रो रो कर चिल्ला कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु अब हमारे पास पैसा नहीं है। परमेश्वर एक ऐसे समय में आपके लिए प्रबंध करता है प्रियो, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। और बहन और उसके परिवार ने प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद किया और अभी तक धन्यवाद कर रहे हैं, और कहते हैं कि अच्छा हुआ परमेश्वर तूने हमें पहले पैसे नहीं दिए। यदि पहले पैसे देते वो खर्च हो जाते, और अभी जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती पैसों की, इस लॉकडाउन के समय में, वो पैसा हमारे पास नहीं होता। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या परमेश्वर ने गलत किया? क्या परमेश्वर ने अन्याय किया? क्या परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर लेट दिया? नहीं, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर समय पर देता है। प्रियो, याद रखिए, हमारे कहने से ठंड बारिश गर्मी नहीं होती। परमेश्वर अपने समय में ठंड, अपने समय में गर्मी और अपने समय में बारिश देता है। यदि मनुष्य का बस चले तो पता है वो गर्मी होने ही नहीं दे। याद रखिएगा, मनुष्य गर्मी चाहेगा ही नहीं कि 40 के ऊपर टेम्परेचर जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गर्मी होती है बारिश उतनी अच्छी होती है, बारिश उतनी अच्छी होती है। भाई और बहनों, परमेश्वर के समय का इंतजार करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, मिरेकल्स मनुष्य की मर्जी से नहीं होते हैं, वो यीशु मसीह की मर्जी से होते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह की मम्मी ने आकर कहा, ओ हमारे पास दाखरस खत्म हो गया है, आ और चमत्कार कर। प्रियो, यहां बाइबल बताती है, यहां पर बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय नहीं हुआ। आओ प्रियो, चमत्कार आपके और मेरे समय में होते हैं। आज आप और मैं परमेश्वर के समय में, यदि आज सचमुच हमें परमेश्वर से चमत्कार की जरूरत है, वो आपकी और मेरी जिंदगी में करने वाला है प्रियो, वो आपकी और मेरी जिंदगी में करने वाला है। हालेलुया। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां अगली बात लिखी है कि यीशु मसीह की मां ने, यीशु मसीह की मम्मी ने वहां पर कहा, जब यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय पूरा नहीं हुआ है, तब प्रभु यीशु मसीह की मम्मी जो है वो सेवकों से कहती कि जो कुछ भी यीशु मसीह कहे उसकी सुनना। अगला जो पॉइंट है वो लिख लीजिए,
जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहते हैं वो आपको और मुझे सुनना है। जो कुछ भी प्रभु का वचन कहता है वो आपको और मुझे सुनना है। जो कुछ भी मार्गदर्शन प्रभु करते हैं वो आपको और मुझे सुनना है। ये चमत्कार का अगला सीक्रेट है प्रियो। चमत्कार का पहला रहस्य यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित करना। चमत्कार का दूसरा रहस्य प्रभु यीशु मसीह अपने समय में चमत्कार करते हैं। चमत्कार का तीसरा रहस्य यीशु मसीह की सुनना। तीसरा रहस्य प्रभु यीशु मसीह की सुनना। प्रभु यीशु मसीह की सुनना। आज क्यों हमारे जिंदगी में मिरेकल्स नहीं है? क्यों हमारी जिंदगी में चमत्कार नहीं है? क्यों हमारी जिंदगी बिना चमत्कारों के बंजर है? वो उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन की आवाज नहीं सुनते, कहीं ना कहीं हम उनकी बात नहीं मानते। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा है, यदि तू मेरी सुनेगा तो मैं तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। यदि आज आप और मैं परमेश्वर की सुनते हैं, बाइबल बताती है वो हमें सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वो कहता है धन्य तू भी भीतर आते समय, धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगी तेरी टोकरी और कटोरी, धन्य होंगे तेरे हाथों के काम, तेरे खत्ते पर, तेरे तेल की कुप्पियों पर, जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सब पर परमेश्वर यहोवा आशीष देगा। क्यों? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की सुनते हैं। यदि आज आप परमेश्वर से चमत्कार चाहते हैं, यदि आज आप सुपर नेचुरल मिरेकल की बाट जोहते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं उसका अगला रहस्य जो है वो है यीशु मसीह की सुनना। यीशु मसीह की मम्मी ने कहा, जो कुछ भी यीशु तुमसे कहे तुमको सुनना है। आज मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जो कुछ भी यीशु कहे वो सुनना है। आप कहोगे कैसे सुनूं? यीशु ने जो कुछ बोला है वो वचन में लिखा है। वचन की सुनते हो तो आप यीशु की सुनते हो, वचन की मानते हो तो आप यीशु की मानते हो। वचन में जो कुछ लिखा है वैसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। मैं आपको सामर्थ्य रहस्य बता रहा हूं, जिंदगी चमत्कार बन जाएगी। हर पल पर आप चमत्कार देखने वाले हैं, हर पल पर आप अद्भुत कामों को देखने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अगली बात जो है वो है यीशु मसीह की सुनना। यदि आप यीशु मसीह की सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, आप चमत्कारों को अपनी जिंदगी में भूल जाइए। आज बहुत सारे लोग आते हैं, जब उनको कहते हैं आप यीशु मसीह की सुनिए, आप यीशु मसीह के वचन पर चलिए, आप यीशु मसीह के अनुसार चलिए, वे लोग उसके अनुसार चलना नहीं चाहते, लेकिन वो लोग चमत्कार चाहते हैं। प्रियो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आप जब यीशु मसीह की सुनेंगे, चमत्कार आपकी सुनेगा। आज लोग चमत्कार चाहते हैं, यीशु को नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह की मां ने कहा, जो कुछ यीशु तुमसे कहे उसकी सुनना। आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो कुछ भी यीशु मसीह आपसे कहते हैं वो आपको सुनना है। आपको अपने कानों को यीशु की ओर लगाना है, आपको अपने ध्यान को यीशु की ओर लगाना है। जिस समय यीशु मसीह की मां ने उन सेवकों से कहा जो भोज के प्रधान ने नियुक्त किए थे, उस दाखरस के पास में भोजन बांटने की सामग्री को, उस भोजन के कार्यों पर नियुक्त किए गए सेवकों को जिस समय कहा था कि तुम्हें यीशु की सुनना है, उसी समय से उनके कान यीशु की ओर लग गए थे। उन सेवकों के कान यीशु मसीह की आवाज की ओर लग गए थे, उनका ध्यान यीशु की ओर लग गया था। क्या जब आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, क्या आज अपने ध्यान को यीशु की ओर लगा रहे हैं? क्या आज अपने कानों को यीशु की ओर लगा रहे हैं? यदि आज आप मिरेकल कॉन्शियस होना चाहते हैं, चमत्कारिक दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, तो आपको चमत्कार की ओर देखना पड़ेगा। यदि आज आप चमत्कारिक दृष्टिकोण चाहते हैं, यदि चमत्कार के बारे में सोचना चाहते, चमत्कार करना चाहते हैं, तो आपका ध्यान चमत्कार की ओर होना चाहिए, और चमत्कार यीशु मसीह है। आपको यीशु मसीह का ध्यान करना है, बारीकी से स्टडी करना है, यीशु मसीह की आवाज को बारीकी से सुनना, उसके वचन को पालन करना है। यीशु मसीह की मम्मी यहां रहस्य बता रही है आपको और मुझे, यीशु मसीह की सुनना। उसके सेवकों को बोल रही यीशु मसीह की सुनना है। रियानामान डलेबे लबार रकानामान टेलेबे, यीशु मसीह की आपको बात को बड़े ध्यान से सुनना है, तब आपकी जिंदगी चमत्कार में तब्दील होने वाली है। यहां पर लिखा है, यीशु की माता ने उनसे कहा,
जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, कुछ अलग मत करना, अपना दिमाग मत लगाना। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह कुछ करने की कहते हैं, यहां पर जब बाइबल कुछ करने की कहती है, लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। यहां पर यीशु मसीह की मां कह रही है वही करना, अपना दिमाग मत लगाना। दिमाग से चमत्कार नहीं होते भाई और बहनों, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। और चमत्कार कभी भी दिमाग से समझ में नहीं आता, चमत्कार कभी दिमाग से समझ में नहीं आता। जब लाजर मर चुका था, दिमाग कह रहा था वो कभी जिंदा नहीं होगा, नाक कह रही थी दुर्गंध आ रही है, आंख कह रही है ये तो मरा हुआ गड़ा गाड़ दिया है, दफन कर दिया है, कान कह रहे हैं अब उसकी आवाज कभी सुनाई नहीं देगी, हाथ कह रहे हैं वो तो अकड़ गया, महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन यहां चमत्कार कह रहा था, यहां विश्वास कह रहा था वो जिंदा होगा। हालेलुया। वहां क्या हुआ? वहां पर भी लोगों ने यीशु की बात को माना और पत्थर को हटाया, लाजर बाहर आ गया। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे दिमाग मत लगाओ। यहां पर यीशु मसीह की मम्मी बता रही है जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, वही करना, वही करना। आज मैं कहता हूं, आज जो कुछ प्रभु का वचन आपसे कहे वही करना, वही करना, वही करना। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह आपसे कहे वही करना, वही करना, वही करना। अपना दिमाग मत लगाना, अपना दिमाग मत लगाइए, अपना दिमाग मत लगाइए। चमत्कार दिमाग से नहीं होते हैं, हालेलुया। चमत्कार यीशु के कहने से होते हैं, यीशु के वचन से होते हैं, हालेलुया। यहां पर तीसरी बात जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, जो कुछ यीशु मसीह करे वही करना। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा वहां पर क्या यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह आपको कुछ करने के लिए कहते हैं, वहां पर आपको कोई प्रश्न नहीं करना है। यदि प्रभु यीशु मसीह आपको बोलते हैं उस जगह तुझे जाना है, आपको जाना है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तुझे सुबह उठकर प्रार्थना करनी, मतलब करनी है। जब प्रभु आपको जो कुछ कहते हैं आपको उसी वक्त और उसी समय करना है, मतलब करना है। वहां पर किसी भी प्रकार का अपना दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर आज्ञाकारी को दिखाती है। शायद वो सेवक कह सकते थे भाई और बहनों यहां पर कि ये पानी को मटके में भरने से क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। सेवक सोच रहे हैं ये व्यक्ति शायद पागल हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, ये मटकों में पानी क्यों भरवा रहा है, मटकों को पानी से क्यों भरवा रहा है। यहां पर हम देखते हैं यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार वहां पर 6 मटके रखे हुए थे। प्रियो, यहूदियों में परंपरा थी प्रियो कि जब कभी बाजार से वो बाहर से घर पे आते थे तो वे लोग घर के बाहर जो पानी के मटके होते थे उससे वह हाथ और मुंह धोकर घर के अंदर प्रवेश करते थे। प्रियो, हाथ पांव धोकर अपने घर के अंदर प्रवेश करते थे। और वो मटके प्रियो जो किसी काम के नहीं थे। आज आप सोच रहे मैं किसी काम का नहीं हूं, आज शायद आप घर के बाहर हो, शायद आज आपकी कोई इज्जत ना हो, लोग आपको पांव धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोग आपको बिना काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह आपको चमत्कार के दृष्टि से देखता है। प्रभु यीशु मसीह आपको उपयोग करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। प्रियो, वो मटकों ने कभी नहीं सोचा था, वो मटके सोचते थे हमेशा की सारी जिंदगी में पानी में बीत जाएगा। वो मटके कभी इस बात को नहीं सोचते थे कि एक न दिन मेरे अंदर में दाखरस भरने वाला है। वो मटके जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, शायद आपका जिंदगी पानी की तरह हो जिसका कोई मूल्य ना हो। पानी का कोई मूल्य नहीं होता है। पानी को लोग बिखराते हैं, पानी को लोग फेंकते हैं, पानी को फ्री में लोग बांट देते हैं। पानी का कोई मूल्य नहीं होता है। यदि आज आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा भी कोई मूल्य नहीं है, मैं घर के बाहर कर दिया क्या हूं, मैं केवल लोगों के पांव धोने के काम का हूं, लोग मुझे केवल यूज करते हैं और फेंक देते हैं, मेरे जिंदगी में कोई भी मोल नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु ऐसे पानी को दाखरस बना सकता है। एक ऐसे लोग जो अभिषेक रहित है, जिनकी जिंदगी में अभिषेक नहीं है, मेरा यीशु उनकी जिंदगी को अभिषेक से भर सकता है। रिया नमान टलबो रबा नमा शतलेबे लेबो रबान टलबा। मेरा प्रभु यीशु मसीह पानी को दाखरस बनाने की ताकत रखता है। बाइबल बताती है यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया, उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया।
तब उसने कहा इसे भोज के प्रधान पर लेकर जाओ। उसके पहले यीशु ने नहीं कहा। मिरेकल तब होता है जब हम यीशु की बात को मानकर पूरा करते हैं। अगली बात को मानना है और उसके बाद उसको पूरा करना है। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया मटकों में पानी क्यों भरा जा रहा है, उन्होंने पानी भर दिया मटके के अंदर, और बाइबल बताती है और उसके बाद यीशु ने कहा जाकर उसे भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। और प्रियो बाइबल बताती है वो पानी दाखरस बन चुका था। प्रियो जब भोज के प्रधान ने चखा तो बोला, उस दूल्हे के पास आकर बोला कि तूने अब तक उत्तम बचा के रखा था। प्रियो मैं आप लोगों से रेवलेशन शेयर करना चाहता हूं, मैं आप लोगों को प्रकाशन बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों को प्रकाशन सुनाना चाहता हूं। जितने भी लोग अभी ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर्स है, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यहां पर देखिए भोज का प्रधान क्या कह रहा है। ये भोज का प्रधान क्या कह रहा है? ये भोज का प्रधान जो मुखिया है वो कह रहा है, हे दुल्हे अब तक तूने उत्तम दाखरस बचा कर रखा है। ये दाखरस कहां से आया? लोग तो सबसे पहले मध्यम देते हैं, जो लोग पीकर जाते हैं तब हल्का देते हैं, लेकिन तूने तो बेस्ट क्वालिटी का दाखरस अब तक छुपा के रखा था। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके और मेरे यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए बेस्ट क्वालिटी का दाखरस, बेस्ट अनॉइंटिंग अभी भी बचा कर रखी है। वो बेस्ट अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव पावर रेबो लबा। बेस्ट अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में आ रही है, उत्तम दाखरस आपकी जिंदगी में आ रहा है। मेरे प्रभु ने आपके लिए अभी भी बेस्ट रखा है। भाई और बहनों आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपके हेड, आपके मुखिया बोलेंगे ये लड़का अब तक कहां था, ये लड़की अब तक कहां थी, वो भाई अब तक कहां था, वो बहन अब तक तू कहां थी, अब तक तुम कहां छुपे थे। जब मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको हाथ लगाएगा, जब आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपको बुलाएगा, प्रियो लोग कहेंगे ये उत्तम दाखरस अब तक कहा था। रिबो लबान टलाबा रियाना मानशेंटेले में आई गिव यू अनदर रेवलेशन। मैं आपको दूसरा प्रकाशन भी देना चाहता हूं भाइयों बहनों, ध्यानपूर्वक सुनिए। आपकी पिछली महिमा से बढ़कर आने वाली महिमा होने वाली है। हालेलुया। आपकी जो महिमा पहले थी उससे बढ़कर आने वाली महिमा होगी। जो दाखरस पहले दिया गया था उससे बढ़कर दाखरस यीशु मसीह ने बना दिया प्रियो पानी से। आपकी जो पिछली महिमा होगी, आने वाली महिमा उससे बढ़कर होने वाली है। लोग कहेंगे उत्तम दाखरस अभी तक कहां था आपकी जिंदगी में। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस। मैं भविष्यवाणी शब्द को रिलीज करता हूं आपकी जिंदगी ऊपर। मैं भविष्यवाणी को रिलीज करता हूं आपकी जिंदगी में। उत्तम दाखरस आपकी जिंदगी में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी ये पिछली महिमा और आने वाली महिमा पिछली महिमा से बड़ी होगी, आने वाली महिमा पिछली महिमा से बढ़ेगी। अभी की अनॉइंटिंग पिछली अनॉइंटिंग से बड़ी होने वाली है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन जीसस माइटी नेम। ओ रिबा नमान डेलेबे लबो रबा नमान टलकला बला बरा बरकेंडे लेबे रोबो नामा शीठा लाखा नामेंदे लेबे। प्रियो आपकी ये रबो शाडा नामान डेलेबे आने वाली महिमा पिछली महिमा से बड़ी होने वाली है। आने वाला दाखरस और रहने वाले दाखरस से बड़ा होने वाला है। मेरा परमेश्वर उत्तम भाग आपकी जिंदगी में देने वाला है। भाई और बहनों और परमेश्वर के प्यारे लोगों, बेटे बेटियों, रिसीव द पावर रबो नमांग लबो रबा नमान डेलेबे। भोज का प्रधान आपके हेड आपका आकर बोलने वाले हैं। भोज का प्रधान यहां पर आकर बोल रहा है प्रियो, वो कह रहा है परंतु हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक छुपा कर रखा था, अब तक रख छोड़ा था प्रियो। और यही पहला आश्चर्य कर्म दिखाकर यीशु मसीह ने गलील के काना में अपनी महिमा को प्रकट किया। लोग आपसे आकर पूछने वाले, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस। लोग आज आपसे आकर पूछने वाले हैं, लोग आपकी आने वाली महिमा को देखकर पूछने वाले हैं कि अब तक उत्तम कहां था। प्रभु यीशु मसीह ने आज आपके लिए उत्तम दाखरस रख के छोड़ा। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में इसलिए चमत्कार करना चाहता है ताकि वो आपकी जिंदगी में अपनी महिमा को प्रकट कर सके। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में इसलिए चमत्कार करना चाहता है ताकि आप उस पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में इसलिए चमत्कार करना चाहता है ताकि अपनी महिमा को आपकी जिंदगी में प्रकट कर सके, पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में इसलिए चमत्कार करना चाहता है ताकि आप उस पर विश्वास कर सके। प्रिय, चमत्कार के दो रहस्य मैंने आज आप लोगों को बताए हैं कि पहला रहस्य कि प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को आपकी जिंदगी में प्रकट करना चाहता है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कर सकें।
आपका जिंदगी चिन्ह और चमत्कार बन जाएगा। आज से आप अलौकिक चमत्कारों में चलने वाले हैं। अलौकिक चमत्कार में चलने के लिए मैंने कुछ रहस्य को आप लोगों के साथ में शेयर किया है। पहला रहस्य जो है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि आपने नहीं सुना, अलौकिक चिन्ह और चमत्कार, सुपरनेचुरल लाइफ का जो पहला रहस्य है वो है यीशु मसीह को अपने जिंदगी में आमंत्रित करना। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को निमंत्रण देना चाहता हूं, यदि अब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आमंत्रित नहीं किया है, यदि अब तक आपने अपनी नौकरी, अपनी बिजनेस, अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह को आमंत्रित नहीं किया है, तो मैं आज आप लोगों को इन्विटेशन देता हूं कि आप जहां कहीं हो, प्रभु यीशु मसीह से कह के, प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आ जा, प्रभु यीशु मसीह मेरे परिवार में आ जा, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आ जा, प्रभु यीशु मसीह मेरे शहर में आ जा। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, मैं आपको इन्विटेशन देता हूं। हर एक जबान मुंह खोले, हर एक जबान खुल जाए। प्रियो, आप जहां कहीं हो, यदि आपको लग रहा है आज ऐसा वो क्षेत्र है जहां यीशु को मैंने निमंत्रण नहीं दिया है, प्रियो याद रखिए, आप अपनी ताकत और अपनी काबिलियत से कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह तो स्वयं चमत्कार है, वो आपकी जिंदगी को चमत्कार में बदल सकता है। यदि पवित्र आत्मा अभी आपको आपकी जिंदगी का कोई ऐसा क्षेत्र दिखा रहे हैं जहां पर आपने अब तक यीशु मसीह को निमंत्रण नहीं दिया है, आमंत्रित नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जल्दी से प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह काना के विवाह में इन्वाइटी थे प्रियो, इन्विटेशन था उनके पास में, निमंत्रित थे प्रियो, उसी प्रकार आज आप अपनी जिंदगी के उस क्षेत्र में यीशु मसीह को बुला लीजिए। दूसरी बात, पहले चमत्कार का पहला रहस्य यही है। दूसरी बात, यीशु मसीह की मम्मी ने कहा कि दाखरस घट गया है। प्रियो, किसी व्यक्ति के बोलने से चमत्कार नहीं होते। यीशु मसीह ने कहा चमत्कार, मेरा अभी समय नहीं हुआ। दूसरी बार, चमत्कार अपने समय में होते हैं, चमत्कार अपने समय में होते हैं। आज आपका समय है प्रियो। यदि आज आप बहुत समय से चमत्कारों का वेट कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए जरूर अभी प्रार्थना करूंगा। जितने भी अंधे वो देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, जितने भी दुष्टात्माग्रस्त थे वो लोग आजाद हो जाएं। यदि आज परमेश्वर का समय आपके लिए है तो वो चमत्कार आपके लिए। यदि आज आप विश्वास करते हैं यीशु चमत्कार करने वाला है, यदि आपने यीशु को आमंत्रित कर लिया है, तो समय आज आपका आ चुका है। समय कब तक रुकता है पता है? जब तक हम यीशु को अपने जिंदगी में इनविटेशन नहीं देते, यीशु को जब तक हम नहीं बुलाते। जैसे हम यीशु को बुलाते हैं, हमारा समय स्टार्ट हो जाता है। अभी आपका समय स्टार्ट हो चुका है। यदि आपने यीशु को अपनी जिंदगी में बुला लिया है, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। दूसरी बात, यीशु मसीह ने कहा अब तक मेरा समय नहीं हुआ है। चमत्कार यीशु मसीह के समय में होते हैं, और आज आपका समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करे। आपके परिवार के लड़ाई झगड़े समाप्त होने वाले हैं। जिन बहनों को बच्चे नहीं होते वो बच्चे होने वाले हैं। जिन लोगों की जिंदगी में तकलीफ में आनंद आने वाला है। यदि आपकी जिंदगी में शांति नहीं, शांति आने वाली है। जो कुछ आपको चाहिए, जो मिरेकल आज आपको चाहिए, जो मिरेकल आपको चाहिए, आज मिरेकल्स नाइट है प्रियो, वो मिरेकल अभी आपकी जिंदगी में आ रहा है। अभी इसी वक्त में परमेश्वर के स्वर्गदूत को आपके घरों में रिलीज करता हूं। मेरे प्यारे मित्र स्वर्गदूत इसी वक्त आपके घरों में आ रहे हैं। आप वेलकम करें स्वर्गदूतों का। आपका प्रभु यीशु मसीह में आपका वेलकम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह में आपके स्वर्गदूतों का वेलकम करता हूं। जहां जहां यीशु जाता है वहां वहां उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ जाते हैं प्रियो। इसलिए जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आपके घरों में रिलीज करता हूं, मैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आपके घरों में भेजता हूं। आपके चमत्कार वो लेकर आ रहे हैं। आपके डोर्स पर स्वर्गदूत आपके चमत्कारों को लेकर आ रहे हैं। ओ मिरेकल्स आपके घरों में आ रहे हैं। स्वर्गदूत मिरेकल्स आपके जिंदगी में लेकर आ रहे हैं। यदि आपके शरीर में अंग नहीं है, जो भी अंग नहीं है, यदि कोई अंग खराब भी हो चुका है, स्वर्गदूत नया अंग इंपार्ट कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, आपके परिवारों में। वो रिया नमान टेलेबे लबो रोको नमान टाला, स्वर्गदूत वो काम को अभी फुलफिल कर रहे हैं। दूसरी बात, चमत्कार यीशु मसीह के समय में होते हैं प्रिय, और चमत्कार हम देख रहे हैं यीशु मसीह के समय। तीसरी बात, यीशु मसीह की मम्मी ने कहा कि जो कुछ यीशु मसीह तुमसे कहे वही करना। तीसरी बात बताना चाहता हूं, जो कुछ भी परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ भी यीशु मसीह आपसे कहते हैं, आपको वही करना है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा पानी मटकों में पानी मुँहा मुँह भर दो, और सेवकों ने पानी भर दिया। इसका मतलब हमें यीशु मसीह की बात को पूरा करना है। हालेलुया। फिर क्या होगा जब हम यीशु मसीह की बात को पूरा करेंगे प्रियो? आपकी जिंदगी का जो पानी वो दाखरस में बदल जाएगा। आपके श्राप आशीषों में बदल जाएंगे। आपकी बीमारियां चंगाइयों में बदल जाएगी। आपकी तकलीफें आनंद में बदल जाएगी। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आई रिलीज द प्रोफेटिक वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं परमेश्वर के इस प्रोफेटिक वर्ड को आपकी जिंदगी में कहता हूं, रिलीज करता हूं। आज आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। जिस प्रकार यीशु मसीह की बात मानने के कारण में पानी दाखरस में बदल गया, उसी प्रकार आज आपकी बीमारियां चंगाई में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी समस्याएं आनंद में बदल जाए, आपका रोना आनंद में बदल जाए, और रियाना मांटलाबा आपकी गरीबी संपन्नता में बदल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आप हायर अथॉरिटी और हायर और अनॉइंटिंग में चले यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार आपकी जिंदगी में होने लगे, शांति आनंद आपकी जिंदगी में आ जाए, और सारे लड़ाई झगड़े दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, मेरी प्रार्थना है इनका आनंद
रबो लबा नामान टेलेबे, उमड़ने लगे, तुम्हारा सोता उमड़ने लगे, और रिया नामान टेलेबे ले 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 ले। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी जिंदगी जो पानी की तरह है दाखरस में बदल जाए, अभिषेक में बदल जाए, जो बिना मूल्य का है वो कीमती हो जाए। मैं रिलीज करता हूं वो हेवी अनॉइंटिंग को आपकी जिंदगी में। ओ जो पहले अनॉइंटिंग थी उससे बढ़कर आने वाली अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में। रिसीव होली गोस्ट अनॉइंटिंग, रिसीव होली गोस्ट अनॉइंटिंग यीशु मसीह के नाम में। आज आपने प्रभु यीशु मसीह की बात को मान लिया है और आपका पानी दाखरस में बदल गया है। पर प्रभु यीशु मसीह अभी जो महिमा आपकी जिंदगी में प्रकट करने जा रहे हैं वो पिछली महिमा से बढ़कर होने वाली है। अभी जो काम करने वाले हैं वो पिछली महिमा से बढ़कर होने, अभी जो अभिषेक करने वाले हैं वो पिछली अभिषेक से बढ़कर होने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस अभी जो मिरेकल आपकी जिंदगी में होने वाला है वो पिछले मिरेकल से बड़ा होने वाला है। वो पिछले सारे मिरेकल्स को निगल जाएगा। इतना बड़ा मिरेकल्स आपकी जिंदगी का। प्रियो, आखिरी और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह क्यों आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहते हैं? ताकि वो आपकी जिंदगी में महिमा प्रकट कर सके। प्रभु यीशु मसीह क्यों आपकी जिंदगी में चमत्कार करेंगे? क्योंकि आप उस पर विश्वास करें। आइए मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। कम ऑन चर्च, रेडी हो जाइए। पिता, मेरी प्रार्थना है इसी वक्त जितने भी लोग एक मन हो जाइए, अपनी आंखों को बंद करें और अपने चमत्कार को रिसीव करें। पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे, हर एक पर तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा तुम्हें ग्रिप्ड करे। पिता, मेरी प्रार्थना हर एक के दिमाग के बंधन और मन के बंधन टूट जाए, हर एक क्रोध कड़वाहट का सामर्थ टूट जाए, हर एक शैतान की सामर्थ टूट जाए। मैं आग कह देता हूं, बीमारी की आत्मा यीशु मसीह के नाम में तुम्हें छोड़कर जाए। बोन्स, ब्लड, टिश्यूज, एडिपोज बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। शरीर के सारे अंग चंगे हो रहे हैं तुम्हारे इसी वक्त। आंखें चंगी हो रही है, अंधे देखने लगे यीशु मसीह के नाम में। अंधेपन का दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़कर जाए और तुम देखने लगो, चंगे हो जाओ आंखें यीशु मसीह के नाम में। बहरेपन का दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़कर जाए, बहरेपन की आत्मा जाए, कान सुनने लगे। गूंगी और बहरी आत्मा यीशु मसीह के नाम जाए, गूंगी आत्मा तुम्हारी जबान से जाए, गूंगे बोलने लगे। लंगड़ेपन का आत्मा यीशु मसीह के नाम जाए, लंगड़े चलने लगे। बोन्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लड बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ओ सिर से लेकर पांव तक चंगाई को पाओ, किडनियां चंगी हो जाए। हर एक दुष्ट आत्माएं, हर एक जादू टोना उल्टियों के द्वारा बाहर आओ, जादू टोने का आत्मा उल्टियों के द्वारा बाहर आओ। ट्यूमर डिसअपीयर हो जाए, ट्यूमर डिसअपीयर हो जाए। मैं आज्ञा देता हूं, सारी पेट की रसोलियां यीशु के नाम में शरीर से निकलने पाए, हर एक ट्यूमर शरीर से निकलने पाए, हर एक बीमारियां शरीर से निकलने पाए, हर एक यूनिट ट्रैक चंगा हो जाए। ओ ब्रीथिंग प्रॉब्लम बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, लंग्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, थ्रोट बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बैक्टीरिया को दूतियां काम करे, थ्रोट बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे गले चंगे हो यीशु के नाम में, तुम्हारे गले चंगे हो, आंखें चंगी हो। बोन्स, ब्लड, टिश्यूज, एडिपोज बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाओ, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। पिता, मेरी प्रार्थना है इसी वक्त जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनके शरीर से सारा दर्द जा रहा है, तुम्हारे शरीर से सारा दर्द जा रहा है। वो बहुत सारे लोग टेस्ट मनी के साथ आ रहे हैं। स्वर्गदूत जाएं, एंजल्स जाएं, एंजल्स जाएं। जितने भी लोग प्रभु यीशु को स्वीकार किए हैं, एंजल्स अभी जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, एंजल्स वहां पर जाएं। इसी वक्त उनके शरीरों में चंगाई को इंपार्ट करें, उनके परिवारों में शांति को इंपार्ट करें, उनकी जिंदगी शांति में तब्दील हो। मैं तुम्हारे घरों में शांति कहता हूं, आनंद कहता हूं, ओ फाइनेंशियल मिरेकल कहता हूं। हर एक रोना आनंद में बदल जाए, हर एक अशांति शांति में बदल जाए, अंधकार से उजियाला हो इन द नेम ऑफ जीसस। Fire name of Jesus. Fire name of Jesus. Fire name of Jesus. Fire name of Jesus. पिता, मेरी प्रार्थना है अभी इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुए और आजाद हो जाए। अभी आपकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ रही यीशु मसीह के नाम में, और जो अंग काम नहीं कर रहे वो काम करना शुरू करे। बी हील्ड, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी प्रार्थना है खुदावन यीशु मसीह के नाम में जो अंग काम नहीं करता यीशु के नाम में चंगाई को पाए, शरीर के सारे अंग चंगे हो जाए। हार्ट बी हील्ड, शुगर पेशेंट और यीशु के नाम चंगे हो, लकवे के रोगी चंगे हो जाए यीशु के नाम में, बवासीर फिशर के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ रिबा बाबा बाबा, हर एक वो बंधन जो प्रभु तेरे बच्चों को बांधा हुआ यीशु के लोग के समझ से ब्रेक हो जाए। प्रभु, मेरी प्रार्थना उन बहनों के लिए जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही, यीशु के नाम से उनकी कोख खुल जाए। यीशु के नाम से तुम आनंद करने वाली मां बनो यीशु मसीह के नाम में। ओ इसी वक्त तुम्हारा फाइनेंस रिलीज हो, इसी वक्त तुम रिबा लबो नमान डाला फायर चंगे हो जाओ। अंधी आंखें देखने लगे,
बहरे कान सुनने लगे। प्रभु आपके बच्चे संपूर्ण चंगाई को प्राप्त करें। मेरी प्रार्थना हर एक पर तेरा पवित्र आत्मा उतरे, हर एक पर तेरा पवित्र आत्मा उतरे, हर एक पर तेरा पवित्र आत्मा उतरे। सारे लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए, अभिषेक से भर जाए। मैं अभी अभिषेक आपके जिंदगी में खोलता हूं। इसी वक्त मैं चिन्ह चमत्कारों का अभिषेक आपकी जिंदगी में खोलता हूं। इसी वक्त तुम्हारी जिंदगी चिन्ह और चमत्कार बन जाए। इसी वक्त तुम्हारा घर चिन्ह और चमत्कार बन जाए। इसी वक्त तुम्हारी जिंदगी से आज से चिन्ह चमत्कार एक्टिवेट हो। मैं सारे वरदानों को तुम्हारी जिंदगी में एक्टिवेट करता हूं। आई एक्टिवेटेड ऑल द गिफ्ट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुम्हारी जिंदगी में बुलाहट को रिलीज करता हूं। यीशु के नाम में सारे वरदान एक्टिवेट हो जाएं। यीशु के नाम से आज की तुम्हारी जिंदगी में चिन्ह और अद्भुत काम प्रकट होने लगे। तुम्हारे घरों में शांति हो, तुम्हारा फाइनेंस रिलीज हो। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय को तुम जान लो कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है। पिता मेरी प्रार्थना है जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हो प्रभु तेरी गवाहियों के साथ आने पाए। प्रभु मैं तेरी बड़ी बड़ी गवाहियों को यहां देखना चाहता खुदा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरी बड़ी बड़ी गवाहियां यहां पर आने पाए। प्रभु तेरी बड़ी बड़ी गवाहियां आ जाए। बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां। कम ऑन चर्च, तुम्हारे पेट का दर्द जा रहा है। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे पेट का दर्द जाए और तुम चंगी हो जाओ। ओ सब हर एक मंथली प्रॉब्लम चली जाए। बहनों की लाइफ से सारी मंथली प्रॉब्लम चली जाए। हार्मोन डिस्टर्बेंस चला जाए। ओ बी हील, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में हर एक गंदे सपनों की आत्मा चली जाए। सपनों में गंदेपन परने पैदा करने वाली गंदी आत्मा जाए। तुम्हारे सिर का दर्द और भारीपन यीशु के नाम से आए। आजाद हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का अभिषेक और पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आए। अभिषेक जुओं को तोड़ेगा। मैं हर एक जुओं को तुम्हारी जिंदगी में काम करता यीशु के लोग के सामर्थ से ब्रेक करता हूं। मैं हर एक पाप श्राप के जुओं को ब्रेक करके तुम्हें आशीष देता हूं। हर एक शैतान के जुओं और बीमारी के जुओं को और गरीबी के जुओं को मैं ब्रेक करके तुम्हें आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पिता इसी वक्त तेरे बेटे और बेटियां गवाहियों के साथ आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सारे लोग पवित्र आत्मा सामद अभिषेक से परिणोर भले पुले चंगे हो। पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो। मैं सारी महिमा तुझे देता हूं पिता के तूने वायदा किया मैं चमत्कारों के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करूंगा और मैं चमत्कारों के द्वारा अपने लोगों के विश्वास को बढ़ाऊंगा। पिता आ, प्रभु यीशु आ और अपने चमत्कारों को यहां प्रकट करके तेरी महिमा प्रकट हो जाए। अपने चमत्कारों को यहां प्रकट कर मिरेकल होने लगे इन द नेम ऑफ जीसस। आई स्पीक मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। क्रिएटिव मिरेकल तुम्हारे शरीर में जो अंग नहीं वो बनना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। नई आंखें, नई दांत, नई किडनियां, नई ऑर्गन आना शुरू हो इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव क्रिएटिव मिरेकल। रिबालाबो नामांडेलेबे। लंगड़े उठकर चलना शुरू करे, अंधे देखना शुरू करे, गूंगे बोलना शुरू करे। जितने बीमार हैं अपने बिस्तरों को छोड़कर चलना फिरना शुरू करें। फायर। जितने भी जादू टोना करके खिलाए गए उल्टियों के माध्यम से बाहर आए। हर एक दुष्ट आत्मा चिकती चिल्लाती घरों को छोड़कर चली जाए। पिता मेरी प्रार्थना इसी वक्त तेरा पवित्र आत्मा सब पर नियंत्रण ले। मेरे प्रभु यीशु तूने वायदा किया है, अपने वायदे को पूरा कर। जहां तेरा सुसमाचार सुनाया जाता है तो अपने चिन्ह चमत्कारों की सामर्थ को ढेलता है। चिन्ह चमत्कारों द्वारा अपनी महिमा प्रकट कर ताकि तेरे लोग विश्वास करें। पिता मैं सारी महिमा तुझे देता हूं मेरे पिता की तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जितने भी लोग मेरी आवाज को सुने सबका आमीन 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 आमीन। कम ऑन चर्च। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो प्रभु के प्यारे बेटे बेटियों, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दें और मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपने चमत्कार को पा लिया है और आज आप स्वयं चमत्कार करने वाले बन चुके हैं। मैंने आपको चमत्कार करने के रहस्य को बता दिया है और आपने चमत्कार को पाया है। यदि अभी आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई टेस्टमनी हुई है, यदि अभी आपने परमेश्वर की महिमा को अपनी ज़िंदगी में देखा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी टेस्टमनी को टाइप कीजिए ताकि हम सब लोग मिलकर प्रभु की महिमा कर सकें। हम सब लोग प्रभु की महिमा कर सकें क्योंकि प्रियो चमत्कार करने वाला, आशीष देने वाला, अद्भुत काम करने वाला आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह है। तो अपनी गवाहियों को ज़रूर 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 आप टाइप करें। यहाँ पर आप गवाहियों के द्वारा प्रभु की महिमा करें। और मैं बहुत आनंदित और बहुत खुश हूँ कि आप लोग इस मध्य रात्रि में भी प्रभु के वचन सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में चमत्कार किए हैं। यदि आपने चमत्कार पाया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी टेस्टमनी को ज़रूर 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 डालिए। आप जो कुछ आपने अनुभव किया उस टेस्टमनी को आप ज़रूर डालिए आप, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। मैं एक बार फिर बेथेल न्यू लाइफ चर्च के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। पास्टर देवाशीष पांडा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, उनकी फैमिली के लिए धन्यवाद करता हूँ।
सचमुच एक अभिषिक्त और एक अभिषेक से भरी हुई सेवकाई को वे लोग कर रहे हैं। उनके बेटे भाई एरियल के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उनके परिवार को और सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दें, और जितने लोग ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उन सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कल फिर हम लोग मिलने वाले हैं एक नए अभिषेक के साथ में, एक नए सामर्थ के साथ में, और एक नए काम के साथ में। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। रियाना मंडलेबे। बहन पूजा की गवाही है यहाँ पर, आप सब लोग देख सकते कमेंट बॉक्स में। बहन पूजा के सर में दर्द था और प्रभु यीशु ने उनको चंगा किया। थैंक यू होली स्पिरिट। बहन पूजा के सिर के दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। और ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ आप लोगों की ज़िंदगी में हैं, और मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारी गवाहियाँ आप लोगों ने पाई है। हालेलुया, हालेलुया। और कई लोगों को शायद वाह, आपकी प्रार्थना से और आपके वचन से मैं बहुत आशीषित हुआ। थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। संदीप दुबे जी, गॉड ब्लेस यू। आपने अपनी टेस्टमनी को यहाँ शेयर किया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। यीशु की महिमा के लिए टेस्टमनी दीजिए। मेरे गले का दर्द हल्का हुआ। कम ऑन, वाओ वाओ वाओ, कम ऑन, अमेजिंग टेस्टमनी। कम ऑन चर्च। गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। यदि आपने परमेश्वर के महान सामर्थ को और अभिषेक को पाया है तो प्लीज अपनी टेस्टमनी को दीजिए। कम ऑन। यदि आपके घर में कोई बीमार है उसको उठाकर खड़ा कीजिए, उसको चेक कीजिए। जिन लोगों को देखने में समस्या है उनको बोलिए देखना शुरू करें। जो लोग जो कुछ नहीं कर सकते उनको करने के लिए बोलिए, वो करना शुरू करेंगे अभी, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत वहाँ पर काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपकी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। मेरे पेट का दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है और बहुत नॉर्मल फील हो रहा है। गॉड ब्लेस यू बहन, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। कम ऑन चर्च। बहुत सारे लोगों की टेस्टमनी आ रही, बहुत सारे लोगों की टेस्टमनी आ रही है, और भी लोगों की टेस्टमनी आ रही। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। मेरे दांत का दर्द ठीक हुआ। वाओ, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू सो मच पास्टर फॉर सच ए पावरफुल एंड अनॉइंटेड मैसेज। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको भी आशीष दे। ग्लोरी टू गॉड। आमेन, आमेन, आमेन। कम ऑन चर्च। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. वाओ। इसकी भाई तेसिंग गवाही दे रहे हैं, मुझे प्रेयर नहीं करना, मुझे प्रेयर करने लग रहा था पर अभी मैं प्रेयर कर पा रहा हूँ। वाओ, आप प्रार्थना कर पा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, गॉड ब्लेस यू। आप प्रार्थना कर पा रहे हैं। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर रहा है। प्रभु आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर रहा है। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर रहा है। कम ऑन चर्च, दिस इज़ योर डे। रिबे लबोन डलबा रकानामा शिडलिबे लबो रबो। बहन सुनीता सैनी लिख रही है, वेरी पावरफुल मैसेज अपोस्टल जी। बहन गॉड ब्लेस यू। प्रभु को महिमा मिले और इन संदेश के अनुसार अपनी ज़िंदगी को करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू। मेरे पैसे कहीं फंसे हुए थे, आपकी गवाही से एक उम्मीद मिली। थैंक यू जीसस। यस बहन, आपके फाइनेंस रिलीज होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका फाइनेंस रिलीज होने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस। आप टेस्ट मनी के साथ में आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया।
बहुत सारी गवाहियाँ आ रही है। कम ऑन चर्च, बहुत सारी गवाहियाँ हम लोग देख रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं वो बहुत सारे लोग गवाहियाँ अपनी टाइप को कर रहे हैं। प्रभु आप सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। चलिए सब बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर पिता को महिमा देता हूँ, और मेरे प्यारे भाई, बड़े भाई देवाशीष, पास्टर देवाशीष का भी धन्यवाद करता हूँ। उनकी फैमिली के लिए मेरी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर में पास्टर देवाशीष और उनकी पत्नी, उनकी बेटी, बेटे भाई एरियल के लिए, इन सब के लिए मेरी प्रार्थना है। पिता ये परिवार तेरी सामर्थ, तेरे अभिषेक, तेरी पवित्र आत्मा से बढ़ता चला जाए। ये परिवार प्रभु आपने चुना है, और मेरी प्रार्थना है इनकी सेवकाई, उनके ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र ब्लेस्ड और मल्टीप्लाई होने पाए। पिता मेरी विनती और प्रार्थना है कि जो तेरे बेटा और बेटी प्रभु तेरे दासों का आदर करते हैं प्रभु, ये 100 गुना इनकी ज़िंदगी में आने पाए। प्रभु जो सेवकाई ये कर रहे हैं पिता, वो तुझे भाए और इस सेवकाई मल्टीप्लाई हो पिता परमेश्वर। मैं इनके जीवन में आपके अनुग्रह दया और आपकी आशीष की मांग करता हूँ पिता, कि हमारा प्रेम भी आपस में यूं ही बढ़ता चला जाए, ताकि हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह तेरे राज्य को बढ़ाने पाए। एक बार फिर प्रभु उन सारे लोगों को जो इतने रात हमारे साथ ऑनलाइन थे, उन सबको मैं तेरे हाथों में देता हूँ। सबको संभालना, सबको अच्छी नींद देना। एक बार फिर मैं प्रार्थना करता, जिन लोगों ने गवाहियाँ दिया, ये गवाहियाँ इनकी जिंदगी में सील हो पिता परमेश्वर, फल लेकर आए। मेरी प्रार्थना है जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सब प्रभु के आशीष को पाएं, सब प्रभु के आनंद को पाएं, सब प्रभु की शांति को पाएं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबके आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय।